नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। स्टॉक मार्केट लर्निंग के एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत करते हैं। दोस्तों आज मैं 2 स्टॉक लेके आया हूँ जो दोनों स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के पास चल रहे हैं, यानी एटीएच के पास चल रहे हैं और इन स्टॉक में एक लंबी तेज़ी देखने को मिल सकती है, ऐसा चार्ट में लगता है। ऐसी और ये दोस्तों देखिए यहाँ पे दिखाया गया, किसी भी चार्ट में हमारी कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं, वीडियो खाली नॉलेजेबल वीडियो है। आप लोग वीडियो को देखिए, सीखिए और ये समझिए कि ऑल टाइम हाई पे एनालिसिस कैसे की जाती है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो पहला चार्ट लगा हुआ है इटर्नल यानी जोमेटो का चार्ट लगा हुआ है। और जोमेटो के चार्ट में आप देखेंगे तो जोमेटो का पहले थोड़ा सा प्रीवियस चार्ट के हम लोग एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे देखिए जोमेटो ये 300 के आसपास, 305 के आसपास ये पहुँचा हुआ था और ये काफ़ी लंबा कंसोलिडेशन पिछले अक्टूबर से लेके आप देखेंगे तो यहाँ पे लगभग 1 साल पूरे होने के आए हैं। और यहाँ पे देखिए 1 साल के ड्यूरेशन में यहाँ पे बना हुआ है ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न। अब ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना हुआ है और यहाँ पे देखिए इसे राउंडिंग बॉटम समझिए, इसे कप विथ हैंडल समझिए। ये चीज़ें होती हैं क्योंकि राउंडिंग पैटर्न क्यों कहते हैं, क्योंकि राउंडिंग बॉटम पैटर्न यहाँ पे होता है जब ये राउंड बन के जाता है और इसी के साथ में जब यहाँ पे हैंडल निकल के आता है तो इसे कप विथ हैंडल पैटर्न कहते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा समझिए, आप मैथमेटिक्स समझिए। देखिए ये मार्केट की एनालिसिस है कि 300 के पास पहुंचा हुआ था और यहाँ पे 1 साल का लंबा कंसोलिडेशन के बाद ये पैटर्न यहाँ पे डेवलप हुआ है और इस लेवल के आसपास देखिए यहाँ पे इसका हैंडल भी हुआ है। यानी क्या हुआ, ये पैटर्न जो डेवलप हुआ उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन भी हुआ है। अब इस लेवल के निकलते यहाँ पे एक अच्छी तेज़ी और वो बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है, जो कि इसे लगभग यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे 415 के आसपास ये इसे लेके जा सकती है। तो ये जोमेटो के लिए इसमें एक बड़ी तेज़ी की संभावना नज़र आती है इस पैटर्न के हिसाब से, क्योंकि इस पैटर्न के जो टारगेट होते हैं, अगर ये ब्रेकआउट यहाँ पे कंफर्म निकलता है तो सेम यही टारगेट जो बॉटम बना हुआ है, पहला टारगेट देखिए ये पैटर्न का आता है, इतना आता है, फिर दूसरा टारगेट यहाँ पे निकल के आता है और ये टारगेट एक साथ निकल के नहीं आएगा, टाइम लग सकता है। जैसे ये पैटर्न डेवलप होने में टाइम लगा है वैसे यहाँ पे आगे के टारगेट भी निकलने को टाइम लग सकता है। तो इन सब चीज़ों पे नज़र बना के रखिए। अभी चलिए हम लोग रिसेंट का चार्ट देखते हैं और यहाँ पे देखिए ये नीचे की तरफ यहाँ पे पुल बैक दिया है। ये कहाँ पे है, ऑल टाइम हाई के पास है। जैसा मैंने बताया कि ये ऑल टाइम हाई के पास ये स्टॉक अभी भी ट्रेड कर रहा है, तो ऑल टाइम हाई के पास ये पहुँचा। अब यहाँ से पुल बैक देता है और पुल बैक देखिए, यहाँ से पुल बैक आप देखेंगे लगभग ये 10% का पुल बैक इसमें आपको देखने को मिलेगा। यानी 315-17 से लेके आप नीचे की तरफ देखेंगे 290 के आसपास आया हुआ है। तो ये पुल बैक आप देख रहे हैं। अब यहाँ पे खुलते ही अगर आप चढ़ते हुए शेयर को बाई कर लेंगे तो आप फंस सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए गैप ओपनिंग हुई और ऊपर की तरफ निकला, फिर यहाँ से पुल बैक दे दिया, तो ये चीज़ें बाई करने के लिए नहीं होती हैं। तो यही एनालिसिस को समझना है। जब ये धीरे धीरे पुल बैक देता है, जब नीचे की तरफ ये आता है, फिर यहाँ से चलने की कोशिश करता है इस लेवल के आसपास। देखिए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन होती है। आप अगर इसे इंट्राडे चार्ट में जाएंगे, एक सेकेंड दोस्तों, यहाँ पे देखिए, अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ होगी। इस लेवल को हम लोग ऐसे कनेक्ट करते हुए आएंगे और ये ट्रेंड लाइन को देखेंगे। जब यहाँ पे देखिए ये अपना कंसोलिडेशन पूरा किया, नीचे की तरफ आया सपोर्ट लेवल के पास से, यहाँ पे बड़ी बॉडी वाली कैंडल आई और एक दिन का यहाँ पे कंसोलिडेशन और फिर ये ब्रेकआउट हुआ। अब ये ब्रेकआउट हो गया, यहाँ पे देखिए अगले दिन भी यहाँ पे कंसोलिडेशन होता है, अब जाके यहाँ पे ब्रेकआउट कन्फर्म हुआ। लेकिन एक मोटा माटी रेजिस्टेंस इसमें ये लेवल इस हाई के आसपास का लेवल है। जैसा कि मैंने बताया वो बड़ा टारगेट जो निकल के आएगा, ये धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ ये चलते जाएगा स्टॉक, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे ऐसे ही एनालिसिस को समझा जाता है, इन चीज़ों को देखा जाता है कि यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे कैसे ट्रेड किया जाता है। अब ये कंसोलिडेशन नहीं हुआ और ऑल टाइम हाई के पास पहुँचे तो कहीं ना कहीं से करेक्ट हो सकता है। जैसे कि जिन लोगों ने यहाँ से बाई किया हुआ होगा, जब ये ऊपर की तरफ अगर आपने यहाँ पे बाई किया तो यहाँ से इतना कंसोलिडेशन देखने के लिए आपको बैठना पड़ेगा। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं कि इस लेवल पे जब ब्रेकआउट करें तो बाई ना करें, नीचे की तरफ जब कंसोलिडेशन करके आता है वहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तब बाई किया जा सकता है। और ये ट्रेंड लाइन और इन चीज़ों पे नज़र बना के रखिए। अब चलिए एक चार्ट और मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे सेम यही पैटर्न, यहाँ पे जैसे कि इसमें राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना है, उसमें बना हुआ है डबल बॉटम पैटर्न। और ये चार्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पे चॉइस इंटरनेशनल का चार्ट है। ये एक ब्रोकरेज कंपनी है जो कि म्यूचुअल फंड में भी इनको अभी म्यूचुअल फंड के लिए भी ये अभी सस्टेन हो गए हैं, क्योंकि इनको सेबी से परमिशन मिल गई है कि आप म्यूचुअल फंड भी लॉन्च कर सकते हैं। तो इन चीज़ों पे आप नज़र बना के रखिए। डेवलपमेंट इन शेयर के लिए कुछ हुआ और यहाँ पे देखिए स्टॉक ऑल टाइम हाई के आसपास हुआ और यहाँ से देखिए
फर्स्ट टाइम जब ये ऑल टाइम हाई के आसपास गया तो यहाँ पे करेक्शन नहीं हुआ था। इस लेवल के पास देखेंगे ये ब्रेकआउट जो था ऑल टाइम हाई का, यहाँ पे ऊपर की तरफ निकला और यहाँ पे देखिए कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ गया तो सही, लेकिन नीचे की तरफ एक करेक्शन देने को आया। अब यहाँ पे देखिए ये पैटर्न, इसी पैटर्न में यहाँ पे एक पैटर्न डेवलप हुआ है और अब ये इस लेवल के आसपास ये पहुँचा हुआ है। अब इसमें देखिए क्या हुआ, इस लेवल के पास जो लोग बॉटम से बाई करके बैठे होंगे इस पैटर्न में, यहाँ पे अभी देखिए तीनों कैंडल फुल बॉडी कैंडल है, कहीं पे यहाँ पे कंसोलिडेशन की चीज़ें नहीं दिख रही हैं। हालांकि आज की जो सेशन में था यहाँ पे इंट्राडे में अगर आप देखेंगे तो मैं थोड़ा सा इस चार्ट को और थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। ये देखिए इंट्राडे में देखेंगे तो ये यहाँ पे ओपन तो हुआ, फ्लैट ओपनिंग के बाद नीचे की तरफ आया और ये काफ़ी टाइम तक यहाँ पे कंसोलिडेट करता रहा, फिर जाके ये ऊपर की तरफ ब्रेक किया। क्योंकि यहाँ पे एक न्यूज़ आई है मार्केट में कि अगर जो ब्रोकरेज शेयर है, इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर है मार्केट में, तो उन पे जो ये पेनाल्टी छोटी छोटी चीज़ें ग्लिचेस आ जाते हैं। इन सब में अगर पेनाल्टी जो लगाई जाती है इन सब कंपनियों पे, ब्रोकरेज हुए मतलब इन्वेस्टमेंट कंपनी हुई, तो इनमें जो ग्लिचेस आ जाती है, जैसे हम ट्रेड कर रहे हैं कोई ग्लिच आ गया, इनकी वजह से नुकसान हो जाता है, तो उन सब पे अगर पेनाल्टी लगती है तो उसे पेनाल्टी कहा जाता है। लेकिन अब इसमें क्या होगा कि इनको एक प्रॉफिट होगा कि ये पेनाल्टी भी कम हो जाएगी और उसे नाम भी पेनाल्टी का नहीं दिया जाएगा, वो टेक्निकल ग्लिच में गिना जाएगा। तो ये सब डेवलपमेंट मार्केट में आए हैं आज न्यूज़ के चलते, यहाँ पे ये सब फ्लो यहाँ पे देखने को मिला है, क्योंकि ये काफ़ी टाइम कंसोलिडेट करने के बाद ऊपर की तरफ निकला है, लेकिन ये सस्टेनेबल बेसिस पे कंसोलिडेशन नहीं हुआ है। तो इस पैटर्न का, ये पैटर्न क्या कहता है कि मुझे कंसोलिडेट करना है, तो अब ये यहाँ पे ब्रेकआउट तो दे के निकल गया ये पैटर्न का। अब इसके टारगेट आप जानते हैं कि यहाँ से पहले टारगेट तो इस पैटर्न के टारगेट निकल के आते हैं, लेकिन अब इसमें क्या हो सकता है, या तो ये ऊपर की तरफ निकल जाए तो बाई करने का मौका नहीं, कि आज अगर वो जो गाड़ी में बैठ गए उनके लिए ठीक, नहीं तो मौका कब मिलेगा हमें, जब ये ऊपर की तरफ जाएगा और कहीं से कंसोलिडेट करे, यहाँ पर रिट्रेसमेंट के लिए आया और इस सपोर्ट लेवल को रिट्रेसमेंट के लिए जब आएगा तो यहाँ से फिर ऊपर की तरफ देखा जा सकता है। अदरवाइज आप कभी भी ट्रैप हो सकती है। ये रिट्रेसमेंट के लिए आएगा, भले ये ऊपर चला जाए, ये पैटर्न को टारगेट हासिल कर ले, ये ऊपर की तरफ जाए, कितना भी ऊपर चला जाए, नीचे की तरफ जब तक नहीं आएगा रिट्रेसमेंट के लिए, तब तक कहीं पे भी बाई के लिए नहीं देखा जा सकता। ये एनालिसिस आपको ध्यान में रखनी होगी, ये पैटर्न होगा, ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी कि हमें कहाँ बाई करना है। इसमें हमको जब ये रिट्रेसमेंट के लिए आता है तो रिस्क कम होता है, लेकिन अगर यहाँ पे जो लोग यहाँ पे गाड़ी जिनकी लूडो हुई तो वो अभी प्रॉफिट बुकिंग हुई नहीं उनकी, और वो चलते जाएंगे, जब पहला रिट्रेसमेंट आएगा तो वहाँ पे उनकी प्रॉफिट बुकिंग शुरू होगी और स्टॉक नीचे की तरफ आएगा। और अगर आप यहाँ पे लिए रहेंगे तो आपको यहाँ पे लॉस होने लगेगा और उतने में आप निकल जाएंगे। जब दूसरी ग्रुप की बाइंग यहाँ पे आनी शुरू होगी, दूसरे जोन की जब बाइंग आनी शुरू होगी, तभी आप यहाँ पे डर के मारे निकल जाएंगे, उसके पहले आप निकल जाएंगे और जैसे आप निकलेंगे यहाँ से फिर एक ऊपर की तरफ रैली देखने को मिलेगी। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताइए, और ऑल टाइम हाई की एनालिसिस इस तरह की जाती है और ये साइकोलॉजी और माइंडसेट को आप समझ के आगे की तरफ ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।